हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त आज हुआ। दिनांक 25 जुलाई को जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में माननीय सीएम योगीनाथ का हुआ आगमन। उन्होंने जालौन को बुंदेलखंड के विकास का मुख्य प्रवेश द्वार बनाएंगे। आगे आप लोग स्वयं सुने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जुबानी रिपोर्ट। अमन तिवारी, उरई जालौन से। परियोजना रतौली बांध, बावनी बांध, कचनौदा बांध, मझगावा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाएं आज यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बन रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से झांसी में बनेगा तो जालौन से ही होकर के जाएगा, जालौन में वो आना ही आना है। और मैंने जो बताया 56,000 एकड़ लैंड में फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण भी हम लोग यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाले हैं। याद रखना, डेटा सेंटर क्लस्टर का निर्माण हम यहां करने जा रहे हैं। डेटा सेंटर, आज की कोई भी तकनीक डेटा सेंटर के बाद आगे कहीं बढ़ नहीं सकती, उसके बगैर बढ़ नहीं सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत इकाई है डाटा सेंटर, और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। यूपी एग्रीज योजना में हम लोगों ने जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को लिया है, और मुझे यहां की महिला शक्ति पर पूरा विश्वास है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से यहां की बहनों ने महिला सामर्थ्य का परिचय दिया है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ काम चल रहा है। पीहड़ के अंधेरे को एक और करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है, और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। 550 मेगावाट का सोलर एनर्जी उत्पन्न करके 1 लाख घरों को, नोट करना, 1 लाख घरों को रिन्यूएबल एनर्जी देने का केंद्र बिंदु बन रहा है आपका जालौन जनपद। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रारंभ हो गया है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र को और बीडा को एक नई पहचान देने जा रहा है। जालौन में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। जब पिछली बार श्री भानु प्रताप वर्मा जी केंद्र में मंत्री थे, उनका प्रयास था कि एमएसएमई की का बहुत बड़ा क्लस्टर यहां बने। हमने जमीन अधिग्रहण कर लिया है, और अब हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि निवेश यहां पर हो, उद्योग यहां पर लगे। हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को, जालौन के नौजवानों को पलायन न करना पड़े। कालपी का हस्तशिल्प कागज आज जीआई टैग मिला है इसे, यानी वैश्विक ब्रांड बन गई है आपका कालपी का कागज। अब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है, अमेरिका और जर्मनी जा रहा है, और जापान भी यह कागज जा रहा है। और नून नदी का पुनरुद्धार भी जालौन जनपद ने किया है। कितनी सराहना हुई थी नून नदी के पुनरुद्धार कार्य का। बहनों और भाइयों, अब तो यहां पे 400 सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया गया है, और बड़े स्तर पर यहां पे गौ संरक्षण का काम भी हो रहा है, और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हो रहा है। और जालौन की रंगोली ग्राम पंचायत, याद करना, जालौन जनपद की ये पहली ग्राम पंचायत है जिसने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को, यानी गरीबी रेखा को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। हमारा जालौन जनपद अपनी पहचान को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित कर रहा है। कोई भी अच्छा काम होता है, नदी पुनरुद्धार का काम
जालौन जनपद में अपनी पारंपरिक पहचान को, हैंडमेड कागज की पहचान को, नई पहचान को आगे बढ़ाने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जालौन ने किया है। अन्नदाता किसान को पहचान दिलाने के लिए यहां की मटर को एक नई पहचान मिली है। आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां दे रहे हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन जनपद को पहचान दिलाती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से अब यह क्षेत्र बीहड़ नहीं, दस्यू क्षेत्र नहीं, बल्कि अब यह दर्शन का क्षेत्र बन गया है। कोई भी आता है अब दस्यू से बदल करके महर्षि वेदव्यास की पावन धरा को और जालौन की इस पावन धरा को नमन करने के लिए हर भारतवासी आज लालायित दिखता है। आज विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ हमारा बुंदेलखंड अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है।